IIM Bangalore भारत के सभी प्रख्यात बिजनेस मैनेजमेंट स्कूल्स में गिना जाता है as it is ranked second in the National Institutional Ranking Framework in the Management category। और केवल नेशनली नहीं बल्कि इंटरनेशनल रैंकिंग में भी IIM Bangalore अपनी जगह बनाता है as it is ranked 29th globally in the QS World University Rankings for Management and Business Studies। This is the reason why it is often considered the crown jewel of Indian business management education। और इसी की वजह से ये अपनी जगह ब्लैकी में तो आसानी से बना ही लेता है बट इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ द होली ट्रिनिटी ऑफ ABC, जहाँ पर A स्टैंड फॉर IIM अहमदाबाद, B स्टैंड फॉर IIM बैंगलोर एंड C स्टैंड फॉर IIM कैलकाटा। अब मेरे पास कैलकाटा की कोई क्लिप्स नहीं थी क्योंकि IIM कैलकाटा में फेस्ट में नहीं गया ना। Big loss to the industry. So this is what makes IIM Bangalore a prestigious institute for management studies in India। बट क्या यही प्रेस्टीज आपके लैपटॉप में आ सकता है? जी हाँ दोस्तों, बिकॉज IIM Bangalore has launched BBA DBE, where DBE stands for Digital Business and Entrepreneurship। और हाँ, before you go crazy, let me tell you that this degree is an online degree with mostly asynchronous recorded lectures। और अब आप सोच सकते हो कि यार then how is it worth it? कि ये डिग्री तो ऑनलाइन है, सो विल नॉट एक्चुअली गेट टू एक्सेस द कैंपस, सो हाउ इज इट वर्थ इट? तो लेट्स फाइंड आउट कि क्या IIM Bangalore का प्रेस्टीज BBA DBE के स्टूडेंट्स कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं या फिर वो इसके ऑनलाइन और एसिंक्रोनस होने की वजह से चूक जाएंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले तो हम ये समझते हैं कि व्हाई डज BBA DBE इवन एग्जिस्ट। तो आपको तो याद ही होगा लॉकडाउन का वो दौर जहाँ पर हम अपने घर में बैठकर थाली पीटा करते। ये नहीं भूलना था शायद। तो दोस्तों, आपको तो याद ही होगा लॉकडाउन का वो दौर जहाँ पर हमारी पूरी दुनिया इस छोटे से स्क्रीन पर आ गई थी, जहाँ पर हमारे ऑनलाइन क्लासेस से लेकर ऑफिस और हमारा एंटरटेनमेंट सारा इसी स्क्रीन के अंदर था। That led to the advent of the digital economy that we see today। और BBA DBE भी कहीं ना कहीं इसी चीज को एड्रेस कर रहा है as it is DBE, so it focuses on teaching students fundamental business concepts by fostering an entrepreneurial mindset in synchronization with the digital economy। That is why it is digital business and entrepreneurship। And why is it online and not offline? क्या IIM Bangalore के कैंपस में जगह कम पड़ गई थी? Well, that can be a reason, but that is not the main reason। The main reason is to make the program accessible, जहाँ पर ये डिग्री केवल 12th grade पास आउट्स को केटर नहीं कर रही है बल्कि it is also catering people who are pursuing another degree alongside, the people who are doing corporate jobs or maybe they have a startup, और या फिर वो पूरे दुनिया घूमते हैं और कहते हैं कि भैया मैं तो फेस्ट में ब्लॉग बनाता हूँ। So this is what IIM Bangalore means by accessibility। Well, now the question arises कि भैया अगर ये डिग्री ऑनलाइन है, इसमें क्लासेस ऑनलाइन है, तो क्या एग्जाम्स भी ऑनलाइन होते हैं? सो इसका सिंपल सा आंसर है नो बेटा नो। IIM Bangalore है वो, इतना तो उसने भी सोचा होगा। सो हमें एलोकेट किए जाते हैं बहुत सारे सेंटर्स अक्रॉस द कंट्री और हमारे पास ऑप्शन रहता है टू सिलेक्ट अ सेंटर विच इज द नियरेस्ट टू अस। और ये जो इन सेंटर एग्जाम्स है ये कंट्रीब्यूट करते हैं 75% ऑफ वेटेज इन ईच कोर्स इफ नॉट स्टेटेड अदरवाइज, और बाकी का 25% हमें मिलता है थ्रू आवर ग्रेडेड वीकली टेस्ट, जिसको हम कंटिन्यूस लर्निंग असेसमेंट भी कहते हैं, और ये कंट्रीब्यूट करते हैं 25% टू आवर स्कोर्स। बट व्हाट इफ इट स्टेटेड अदरवाइज? सो सम कोर्सेज आर आइदर पार्शियली और फुल्ली ग्रेडेड बाय प्रोजेक्ट्स एंड असाइनमेंट्स। यहाँ पर फुल्ली का मतलब तो सिंपल सा यही है कि भैया आपके पास प्रोजेक्ट रहेगा या असाइनमेंट रहेगा, आपको कंप्लीट करना और कोर्स खत्म। और पार्शियली का मतलब ये है कि भैया आपका प्रोजेक्ट भी रहेगा और एग्जाम्स भी रहेंगे, मतलब डबल फील्डिंग सेट। ये भगवान क्या जुल्म है। वेल, सो IIM Bangalore के करिकुलम में कोर्सेज लाइक मार्केटिंग फंडामेंटल्स, डिजाइन योर थिंकिंग एंड बिजनेस स्टैटिस्टिक्स आर कंप्लीटली एग्जाम बेस्ड, whereas courses like persuasive communication, entrepreneurial hypothesis testing are partially project based, मतलब इनका एग्जाम भी होगा और प्रोजेक्ट भी होगा। वहीं पर कोर्सेस लाइक 250 रुपीज वेंचर वेबसाइट डेवलपमेंट आर फुल्ली प्रोजेक्ट बेस्ड, मतलब इसमें केवल प्रोजेक्ट्स ही होंगे। तो दोस्तों, अब आ जाते हैं मेरे फेवरेट सेक्शन में विच इज अबाउट इमर्शन इवेंट्स एंड फेस्ट। तो आपने देखा होगा कि मैंने कई सारे वीडियोज डाली हुई अपने चैनल पे जहाँ पर मैं IIM Bangalore के कैंपस को तो एक्सप्लोर कर ही रहा हूँ, लेकिन साथ में IIT दिल्ली और IIM इंदौर जैसे कैंपसेस को भी एक्सप्लोर कर रहा हूँ। सो हाउ इज दैट हैपनिंग? दैट हैपेंस बिकॉज ऑफ टू थिंग्स, इमर्शन इवेंट एंड फेस्ट। जहाँ पर इमर्शन इवेंट्स इंक्लूड इवेंट्स लाइक नोवा अनप्लग्ड एंड दिल्ली नेटवर्किंग इवेंट, वहीं पे फेस्ट इंक्लूड इवेंट्स लाइक वीनिक्स एंड अथर मूमी।
अब इन चारों के व्लॉग्स मैंने अपने चैनल में डाले हुए हैं, सो यू कैन गो एंड वॉच दैट वीडियो। तो दोस्तों मैं बात करने वाला हूँ एक ऐसा अपॉर्चुनिटी के बारे में जिसके थ्रू BBA DB के स्टूडेंट्स जापान चले गए। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ अबाउट एजाइल कॉइल इमर्शन अपॉर्चुनिटी, जिसमें इनिशियली तो BBA DB के 259 स्टूडेंट्स ने एनरोल किया था और उनके होते थे ऑनलाइन एंटरप्रेन्योरशिप मॉड्यूल्स एंड देयर वर स्टूडेंट्स फ्रॉम कंट्रीज लाइक ऑस्ट्रेलिया, UK, इंडिया एंड जापान। और फिर बेस्ड ऑन academic performance, 5 of our BBA DB batchmates were selected for a 2-week immersion opportunity at the Hiroshima University in Japan, and that was all that I wanted to tell you about this immersion opportunity. तो दोस्तों मैं बात करने वाला हूँ इस वीडियो के सबसे इम्पोर्टेंट सेगमेंट के बारे में, जो कि होने वाला है अबाउट द प्रोग्राम स्ट्रक्चर। तो BBA DB 3 साल का एक ऑनलाइन अंडर ग्रेजुएट डिग्री प्रोग्राम है, जिसमें आपको फर्स्ट ईयर में भी एग्जिट मिल सकता है विद अ सर्टिफिकेट, सेकेंड ईयर में भी एग्जिट मिल सकता है विद अ डिप्लोमा, और थर्ड ईयर में तो आपको डिग्री ही मिल जाएगी। सो ईच ईयर हैज 45 credits ऑफ कोर्स कंटेंट विच आर स्प्लिट अक्रॉस 3 terms, which means 135 credits of total course content split across 9 terms और 3 years। और इन 3 सालों को आप 6 सालों में भी कंप्लीट कर सकते हो। कैसे, आइए बताता हूँ। मान लीजिए कि आप BBA DB में एडमिशन ले लेते हैं और 3 महीने बाद आपका फर्स्ट टर्म कंप्लीट हो जाता है, तो अब आपके पास 2 ऑप्शन रहेंगे। पहला ऑप्शन तो है भैया कि आप फी पे करिए और सेकेंड टर्म में कंटिन्यू करिए, और दूसरा ऑप्शन ये है कि भैया आप ले लीजिए 3 महीने का एक ब्रेक और 3 महीने बाद आप रिटर्न करिए फॉर द सेकेंड टर्म। सो दिस 3 महीने का ब्रेक इज कॉल्ड अ टर्म ब्रेक, और इस टर्म ब्रेक का इस्तेमाल करके आप इस 3 साल की डिग्री को 6 साल में भी कंप्लीट कर सकते हैं। तो दोस्तों मैं बात करने वाला हूँ अबाउट अनदर इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ दिस प्रोग्राम, जो कि होने वाला है फी स्ट्रक्चर, जहाँ पर आपको फर्स्ट ईयर के लिए 1,25,000 रुपीज़ की फीस लगेगी, वहीं पर सेकेंड ईयर के लिए 1,50,000 और थर्ड ईयर के लिए वो बढ़ के हो जाती है 1,75,000। सो अ टोटल ऑफ 4,50,000 फॉर अ 3-year ऑनलाइन अंडर ग्रेजुएट डिग्री प्रोग्राम। सो दैट इज द फी स्ट्रक्चर, और ये फीस डिवाइडेड रहती है अक्रॉस 3 terms ईच ईयर, जहाँ पर फर्स्ट ईयर में एक इंस्टॉलमेंट आपको पड़ती है 41,667 रुपीज़ की, सेकेंड ईयर में वही पड़ती है आपको 50,000 रुपीज़ की इंस्टॉलमेंट, और थर्ड ईयर में बढ़ के हो जाती है 58,333 रुपीज़। तो अब आपके मन में डाउट आ सकता है कि भैया मान लीजिए आपने टर्म ब्रेक की बात की, तो मैंने फर्स्ट टर्म कंप्लीट किया, 41,667 रुपीज़ का फी पे किया, लेकिन अब मैं सेकेंड टर्म में कंटिन्यू नहीं करना चाहता, मैं लेना चाहता हूँ एक टर्म ब्रेक, तो क्या मुझे अभी भी 41,667 रुपीज़ की फीस देनी पड़ेगी या फिर वो दूंगा मैं 3 महीने बाद? सो इसमें आपको एक्चुअल जो टर्म फीस है वो तो नहीं देनी है, क्योंकि 41,667 रुपीज़ है, बट आपको एक नॉमिनल चार्ज देना रहता है, जो कि मुझे अभी करेंटली नहीं पता बिकॉज आई हैवंट टेकन अ टर्म ब्रेक टिल नाउ। लेकिन आपको एक नॉमिनल चार्ज देना पड़ता है विच स्टेट्स दैट यू आर एक्टिव इन द प्रोग्राम डिस्पाइट टेकिंग अ टर्म ब्रेक। और गाइस अब मैं आने वाला हूँ इस वीडियो के सबसे आखिरी सेगमेंट में, जो कि होने वाला है अबाउट BBA DB रजिस्ट्रेशन, जो कि ओपन है टिल 3 PM ऑन 30th June 2026, और आप रजिस्टर कर सकते हो आइदर यूजिंग योर CUET स्कोर्स फ्रॉम द लास्ट 3 years, JEE स्कोर्स फ्रॉम द लास्ट 3 years, या फिर IMB का खुद का एंट्रेंस टेस्ट अटेम्प्ट कर सकते हो, जो कि होने वाला है ऑन 26 July 2026। सो यू कैन यूज आइदर ऑफ द 3 pathways टू रजिस्टर फॉर द BBA DB प्रोग्राम। और अगर आप रजिस्टर कर रहे हो तो याद रखिएगा कि भैया डेडलाइन है 30th June 3 PM। 3 PM इज अ कीवर्ड ईयर, तो 3 PM से पहले रजिस्टर कर लीजिएगा। और इसी के साथ मैं इस वीडियो को करता हूँ समाप्त।